ये ऐसा मार्ग, इसमें दो बातें एक साथ नहीं रहती। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए, कि संसार भी बहुत अच्छी तरह से सज कर चलता रहे, विषय भोग भी मनमानी भोगते रहें, और थोड़ा भजन साधन करके भगवत प्राप्ति भी कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। ये ऐसी साकरी गली है, इसमें एक ही जाएगा, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। या जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। ये प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। अगर बुद्धि का ये निश्चय है कि मैं पुरुष हूं तो स्त्री में आकर्षण होगा ही, मैं स्त्री हूं तो पुरुष में आकर्षण होगा ही, मैं शरीर हूं तो कामनाओं की भीड़ लग जाएगी और लगी हुई है। मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, पद वाला, गुण वाला, धन वाला, जन वाला। यही है माया का भ्रमात्मक अविद्या जनित जाल, जिसमें हम बंध गए। जब एक बात केवल सत्संग से सुनकर के समझ में आई कि मैं प्रभु का अंश हूं और ये मानव शरीर केवल अपने अंशी से मिलने के लिए मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए, धैर्य पूर्वक बुद्धि से निश्चय किया, अब कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी समय दुख देने वाला आए या सुख देने वाला आए, शरीर स्वस्थ रहे या अस्वस्थ रहे, लोग हमारा सम्मान करें अपमान करें, पर अब इस जन्म में अपने प्रधान कर्तव्य से मैं नहीं चूकूंगा। मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे श्यामा श्याम से मिलना है। बस आपकी बुद्धि का यही निश्चय सबसे बड़ा परम पावन कार्य होगा। ऐसे निश्चय से जितनी पवित्रता आती, उतनी पवित्रता किसी भी तीर्थ या अनुष्ठान से नहीं आती, ध्यान रखना। ये जो हृदय को निष्पाप करती है वृत्ति, इससे बढ़कर कोई तीर्थ नहीं, कोई ज्ञान नहीं है, कोई अनुष्ठान नहीं है। ये निश्चय होना केवल वाणी से नहीं, वार्ता मात्र की बात नहीं है, ये अंतःकरण की बुद्धि से निश्चय करना। बस एकमात्र मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। निश्चय में बड़ी सामर्थ्य है। निश्चय कर ले तो उसे प्राण देना बहुत सरल लगता है। असत निश्चय में ही देख लीजिए, बहुत सी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। परस्पर दो शरीरधारियों ने आसक्ति कर ली, इतनी आसक्ति कर ली कि अब लगा कि अगर हम नहीं मिल पाए तो फिर क्या होगा, दोनों प्राण त्याग देते हैं। ये हजारों घटनाओं में ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। हुआ क्या? निश्चय। अब हमारा जीवन आपका मिलना ही है, आप नहीं मिले तो जीवन नहीं। और अपने जीवन को नष्ट कर दिया, किसके कारण? अज्ञान की आसक्ति के कारण। शरीरों के मिलन को परम सुख मान करके बुद्धि से निश्चय किया कि ये शरीर हमें मिल जाए तो हमारा जीवन, अगर ना मिला तो जीवन नष्ट, और कर दिया नष्ट। जहर खा के, फांसी लगा के आ दिया। फिर जो दुर्गति उनकी होती है वो बड़ी भयावह होती है, क्योंकि ये मनुष्य जन्म आत्महत्या करने के लिए नहीं मिला है, ये भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। और आत्महत्या करना ये सरकारी भी कानून से, यहाँ की भी मृत्युलोक के भी कानून से ये दंडनीय अपराध है। फिर भागवतिक कानून में तो इसकी बहुत बड़ी सजा मिलती है। आत्महनन गति जाए, मतलब सबसे ज्यादा दुर्गति उसकी होती जो आत्महत्या करता है। ये खिलवाड़ नहीं है। ये जो नादानपन, अज्ञान के कारण लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं अपने शरीर को नष्ट कर दूं तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा, ये समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि जीना ही समस्या है और जीवन नष्ट कर दिया तो समाधान हो गया। बहुत बड़ी भूल। कभी कोई ऐसी बात मत करना, नहीं तो ऐसी दुर्गति होगी आप सोच नहीं सकते। शास्त्रों में बहुत दुर्गति का वर्णन है आत्महत्या करने वाले का। नहीं, जो दुख सुख आवे भगवान के आश्रित होकर उसे सहो।
एकमात्र प्रभु के विधान में राजी रहो। जो तुम्हें सुख मिलना है अनायास आ जाएगा, जैसे बिना मांगे दुख आ जाता है। शरीर को छोड़ना नहीं, शरीर को सत्कार्य में लगा दो, भजन में लगा दो, तो वास्तविक आपको आगे से शरीर नहीं मिलेगा। आप ऐसे चिदानंद देह के अधिकारी हो जाएंगे कि भगवान के साथ या प्रिया प्रीतम के साथ नित्य रहने का सौभाग्य, उनकी सेवा, उनकी मुख माधुरी के दर्शन करते हुए, गुण गाते हुए जीवन व्यतीत करने का परम सौभाग्य मिलेगा। तो आप देखो, एक सांसारिक निश्चय ने प्राणों को देने के लिए कितना सहज कर दिया, और हम भागवतिक निश्चय करते हैं किसी जन्म में हम श्री कृष्ण की प्राप्ति करेंगे, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करेंगे, और हमको एक छोटा सा विषय त्यागने में भी बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। और एक वो शरीर आसक्ति, अपना परिवार, अपने माता पिता का वो दुलार प्रेम सब ठुकरा दिया, सुख वैभव सब ठुकरा दिया, यहां तक अपने जो सबसे प्यारा है प्राण, उसको भी नष्ट कर दिया। देह प्राण ते कछु प्रिय नाही, उनको भी नष्ट कर दिया एक निश्चय ने। तो आपका भागवतिक निश्चय कितना बड़ा होना चाहिए कि अगर ब्रह्मा का परमेष्ठी पद भी मिले तो आपके इस निश्चय में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नहीं चाहिए हमें परमेष्ठी पद, हमें प्रभु से मिलना है। लेकिन हमारी हालत क्या है? कहते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए चले हैं और एक बिल्कुल साधारण से विषय में अपने आप को दे देते हैं। एक साधारण से विषय में, खान पान आदि साधारण सी आराम व्यवस्था में, साधारण की मनोरंजन में है, हम अपने निश्चय के विरुद्ध आचरण कर बैठते हैं। एक संसारिक व्यक्ति जब निश्चय करता है किसी संसारिक शरीर के लिए तो सब समझाते हैं, पर उसको अपने निश्चय में अटल रहना ही अच्छा लगता है। और आप भागवतिक निश्चय वाले हैं जिसमें आपको शास्त्र और सद्गुरुदेव समझाते हैं, उसी निश्चय के पक्ष में, पर आप अपना निश्चय छोड़ देते हैं और वो सांसारिक शरीर आसक्ति वाला सब उसको विपरीत समझाते हैं कि तेरा निश्चय गलत है, पर वो अपने निश्चय में अटल रहता है। कैसा भगवान की माया का खेल है।